कि मेरा संपूर्ण विश्वास है अपनी सरकार पर और मैं उसी खबर पर विश्वास करूंगा जो भारतीय सेना हमारे सामने रखेगी। मगर जो गोदी मीडिया ने किया है वो सही मायने में देशद्रोह है। तमाम हदें पार कर दी हैं आज तक ने, रिपब्लिक न्यूज ने और जी न्यूज ने और साथ ही टाइम्स नाउ नव भारत ने सारी हदें पार कर दी। एनडीटीवी को छोड़कर तमाम न्यूज चैनल्स ने अपने प्राइम टाइम में पिछले 24 घंटों में सिवाय भ्रामक खबरें दिखाने के कुछ नहीं किया। उनका एक एक दावा झूठा था। वो दावे क्या थे कुछ देर बाद। मगर अगर आप जानते हैं ना कि भारत को अपना पक्ष कैसा रखना चाहिए तो आपको एम्बेसडर विक्रम दोराईस्वामी और एम्बेसडर विनय क्वात्रा से सीखना चाहिए। एम्बेसडर विक्रम दोराईस्वामी जो कि ब्रिटेन में भारत के राजदूत हैं, उन्हें ब्रिटेन के एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सवाल पूछा जाता है कि भारत ज्यादती कर रहा है क्या। विक्रम दोराईस्वामी एक तस्वीर निकालते हैं और बताते हैं, यह तस्वीर जानते हैं किसकी है? यह तस्वीर है एक आतंकवादी की तस्वीर। वो व्यक्ति जिसे अमेरिका एक आतंकवादी मानता है, मगर इस व्यक्ति के पीछे देखिए सारे सैनिक खड़े हुए हैं, पाकिस्तानी सैनिक खड़े हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से आतंकवादियों के साथ है। आप ये क्लिप देखिए दोस्तों, सलाम करने का मन होता है। एम्बेसडर विक्रम दोराईस्वामी को न्यूज चैनल्स को सीखना चाहिए बगैर चीख चिल्लाहट के पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को किस कदर धराशायी किया जाता है। देखिए एम्बेसडर विक्रम दोराईस्वामी, यह है मेरा भारत, यह है मेरा विदेश मंत्रालय। देखिए। Hi, Commissioner. I just have a minute left, but I've spoken to a retired general who, in Pakistan, who referenced India funding and backing the Baluch Liberation Army. They've said that they have done that for years, and when I asked him about Masood Azhar, he said, well, their family members were targeted. Should we be doing the same to, the high-level militants from the BLA, the Baluch Liberation Army, that are seen and operate within Delhi? Well, look, let me show you this photograph of yesterday, I believe it is, your viewers. This person here is a sanctioned terrorist under the American sanctions regime. His name is Hafiz Abdur Rauf. He's the brother of the founder of the terrorist groups that you mentioned. Look who's behind him. Pakistani military. Look at the coffins there. They have the Pakistani national flag. If you're going to be giving terrorists state funerals. और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। एम्बेसडर विनय क्वात्रा को CNN पर बुलाया जाता है। वहां के 2 वरिष्ठ एंकर्स उनका इंटरव्यू कर रहे होते हैं। उनसे इंटरव्यू के दौरान इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि भारत प्रशासित कश्मीर। एम्बेसडर विनय क्वात्रा कहते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक कश्मीर है या एक जम्मू और कश्मीर है। हां, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है और वो भी हम वापस हासिल करेंगे। सुनिए एम्बेसडर विनय क्वात्रा किस कदर पाकिस्तान और CNN दोनों की धज्जियां उड़ाते हैं, और ये सबक है हमारे जहरीले न्यूज चैनल्स को लेकर। Dastardly killings on the 22nd. What can you tell us, Mr. Ambassador, about these explosions that are now being heard in the Indian-administered parts of Kashmir? Yeah. First of all, I'm sorry, but let me correct you that the entire Jammu and Kashmir is a integral and inalienable part of India, and I think the only issue to be resolved there is the return of the Pakistan-occupied Kashmir, which is there. We have been hearing reports of some activity of this kind. We don't have the operational details relating to that. ऐसे प्रोपेगेंडा का जवाब दिया जाता है दोस्तों। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरा विश्वास सिर्फ भारतीय सेना पर है। जो भारतीय सेना खबर देगी मेरा उस पर विश्वास है। मगर क्या वजह है कि गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ऐसी खबरें चला रही हैं जिससे देश की सुरक्षा तात्पर्य है? मैं आपके सामने 2 मिसाल देना चाहता हूं। सबसे पहले आज तक देखिए, आज तक का रिपोर्टर क्या कह रहा है, इसे ध्यान से सुनिएगा। यह रिपोर्टर यह कह रहा है कि हमारे 2 विमान जो हैं वो छूट चुके हैं राजस्थान से और वो हमला करने वाले। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह कार्यक्रम अब से 12 घंटे पहले लाइव चल रहा था। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी इस चैनल को देख रहे होंगे? बताइए, क्या आप भूल गए कि किस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादी, उनके हैंडलर्स
26/11 में इंडियन न्यूज चैनल्स को देख रहे थे। यहां पर एक न्यूज चैनल ऑपरेशनल डिटेल्स लीक कर रहा है। या तो जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह से झूठ है, वो भी गलत है। यहां पर ऑपरेशनल डिटेल्स लीक किए जा रहे हैं। याद कीजिएगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बाकायदा एक दिशा निर्देश जारी किया था और उस दिशा निर्देश में कहा गया था कि किसी भी तरह का ऑपरेशनल डिटेल्स लाइव कवरेज में लीक ना किए जाएं। ये देखिए आज तक क्या कर रहा है। राजस्थान भी बताऊंगा आपको अंजना, राजस्थान से करीब 4 फाइटर रवाना कर दिए गए हैं पाकिस्तान पर हमले के लिए। तो अब जो पिछले 1 घंटे से नापाक कोशिश कर रहा था पाकिस्तान भारत पर हमले की, उसका जवाब देने के लिए यहाँ से हमारे जो विमान है वो निकल चुके हैं और वहाँ पर बम बरसा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अभी फिलहाल मैं आपको दिखा नहीं सकता इस तरह की यहाँ पर। और बात वहां नहीं रुकती। दूसरी खबर देखिए, राजौरी में फिदाइन अटैक, ये आज तक कह रहा है। सुनिए खबर, सरासर झूठी खबर है। सेना ने कहा ऐसा कोई फिदाइन अटैक नहीं हुआ है। मैं ये खबर आपको क्यों दिखा रहा हूं? आपको अंदाजा है इस खबर के चलने के बाद लोगों में किस कदर पैनिक अटैक्स होंगे। जिन जगहों पर पापा की परी फिदाइन अटैक या सुसाइड अटैक की बात कर रही हैं, वहां पर कई ऐसे लोग रह रहे होंगे जिनके रिश्तेदार भारत के अलग अलग हिस्सों में होंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इस शब्दावली के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा पहले से। अगर यह खबर सुनकर किसी के रिश्तेदार को दिल का दौरा पड़ जाए और उनकी मौत हो जाए, तो क्या ये पापा की परियां उसका जवाब देंगी?